अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज 24 फरवरी है। 24 फरवरी 1920 को नाज़ी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था, NSDAP भी कहलाता है, लेकिन नाज़ी पार्टी के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गई। इसका जब आगाज़ किया गया था तो उसके आगाज़ में इसके मेंबरान की तादाद जो थी वो 60 के करीब थी, लेकिन जब इसको ख़त्म किया गया 1945 में तो इसके मेंबरान की तादाद 90 लाख से ज़्यादा थी। इसके आखिरी लीडर हिटलर थे जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, जबकि उसका जो बानी था वो एंटोन डेक्सलर था जो ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं कर सका, और उसकी वजह हिटलर की अपनी पर्सनैलिटी थी कि वो बहुत ही एक कट्टर जर्मन था और बहुत ही नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ उसने अपनी कौम की खिदमत की और दुनिया का मुकाबला किया। हिटलर वैसे अपने पेशे के लिहाज से पेंटर था, लेकिन बाद में उसने फ़ौज को ज्वाइन किया तो उसने रंगों से ज़्यादा खून के रंग को पसंद किया कि अगर कुर्बानी देकर जो है वही किसी कौम को सुरखरू किया जा सकता है। ज्यूज़ ने उसके ख़िलाफ़ बहुत प्रोपगंडा किया कि उसने कुछ 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर डाला। मीडिया पर चूँकि यहूदियों का कब्ज़ा है, इसलिए आज भी हॉलीवुड में बनने वाली फिल्में जर्मन के ख़िलाफ़ मजाक पर मबनी होती हैं उनको ऐसे शो किया जाता है जैसे कि वो कोई बेवकूफ़ कौम है। लेकिन साफ ज़ाहिर है जर्मन कौम ने और हिटलर ने अपनी नेशनलिस्ट अप्रोच को सामने रखा और वो अपनी कौम और अपने मुल्क के वफ़ादार थे। आज 24 फरवरी नाज़ी पार्टी का क़याम अमल में आया था। 24 फरवरी 1945 को एक मिस्री लीडर असद मेहर पाशा को पार्लियामेंट में कत्ल कर दिया गया। बादशाह फारूक ने उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उस वक़्त इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता था। उसने हुक्मरान बनते ही इलेक्शन कराने का ऐलान किया और इख्वान अल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ अपनी कैंडिडेट जो थे वो उसको खड़ा किया, और इलेक्शन का नतीजा ये निकला कि इख्वान अल मुस्लिमीन का एक भी शख्स जो है वो ना जीत सका, जिस पर रिगिंग का और धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन उसने उसके ख़िलाफ़ फतवे भी हासिल किए और यानी जंग अज़ीम जो थी वो शुरू हो गई, और उसी के नतीजे में उसको पार्लियामेंट के अंदर कत्ल कर दिया गया। 24 फरवरी 1989 को आयतुल्लाह ख़मीनी ने ऐलान किया था कि जो मलऊन सुलेमान रुश्दी को कत्ल करेगा उसे $3 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 24 फरवरी 1989 को उन्होंने इस बात का ऐलान किया। 24 फरवरी 2008 फिडेल कास्ट्रो ने सदर क्यूबा से रिज़ाइन कर दिया और तकरीबन 50 बरस वो क्यूबा के सदर रहे। 13 अगस्त 1926 को ये पैदा होने वाले शख्स ने 1965 से लेकर 2008 तक मुख्तलिफ ओहदों पर कायम रहा, हुक्मरानी की, और आज भी फिडेल कास्ट्रो जो है वो एक सियासत में बहुत ही अपने ग्लैमर समझा जाता है, और हो सकता है कि जैसे उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोग 30-30, 40-40 साल से हुक्मरान हैं, लेकिन आज फ़ज़ा बदल गई है और अवाम ने शुरू कर दिया है कि किसी तरह से भी इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। और 24 फरवरी 1916 को आज़ादी हासिल की इस्तोनिया ने। इस्तोनिया जो है वो रूस के साथ मिला हुआ एक मुल्क है और रशिया से इसने आज़ादी हासिल की थी। ये जंग अज़ीम अव्वल का ज़माना है। 24 फरवरी इस्तोनिया का यौम आज़ादी। ये तो था आज।